नमस्कार, वॉर ऑफ स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। दिल्ली देश की राजनीति और सत्ता की रेस का केंद्र है। इस केंद्र को अपना गढ़ बनाने के लिए हर राजनीतिक पार्टी चुनावी युद्ध में साम दाम दंड और भेद का पूरा खेल खेलती है। और ये खेल इस बार कुछ ज्यादा ही जबरदस्त नजर आ रहा है, क्योंकि जितनी एक्टिव आम आदमी पार्टी और बीजेपी है, उतनी ही एक्टिव कांग्रेस भी है। तो एक एक पार्टियों की चुनावी अपडेट आपको दे देते हैं। आम आदमी पार्टी यानी कि केजरीवाल की पार्टी भारी मुसीबत का सामना कर रही है। मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी ने आज अपना नामांकन तो दाखिल कर दिया, पर वो बड़ी मुसीबत में फंस गई हैं। चुनाव प्रचार में सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल करने के आरोप में आतिशी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। तो वहीं दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू थाने में आम आदमी पार्टी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आम आदमी पार्टी के हैंडल से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कई वीडियो शेयर किए गए थे, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीरों का इस्तेमाल किया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने इन वीडियो पर आपत्ति जताई थी। इसके बाद आम आदमी पार्टी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। तो वहीं दिल्ली के स्कूलों में बम की धमकी देने के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने बताया कि स्कूलों को धमकी देने वाले आरोपी 12वीं के छात्र की गिरफ्तारी के बाद खुलासा हुआ कि वो एक एनजीओ से जुड़ा है जो अफजल गुरु की फांसी का विरोध कर रहा था। साथ ही एक एनजीओ एक राजनीतिक पार्टी को समर्थन भी करता है। बीजेपी ने इस पर आरोप लगाया कि इस एनजीओ का कनेक्शन आम आदमी पार्टी के साथ है। साथ ही राहुल गांधी भी अब खुलकर केजरीवाल का विरोध कर रहे हैं। तो दिल्ली चुनाव से जुड़ी तमाम इन्हीं अपडेट पर आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, सबसे पहले चर्चा आम आदमी पार्टी की कर लेते हैं। ये चुनाव प्रचार में क्या ज्यादा ध्यान देंगे? इतने कानूनी पछड़े में फंसते जा रहे हैं। भाई, ये कानून मानते हैं कब? जी, इनको कानून से कोई लेना देना नहीं है। आप देखिए, सीएजी रिपोर्ट इन्होंने नहीं दिया, कौन सा क्या बिगड़ गया? इस्तीफा नहीं दिया, कुछ नहीं बिगड़ा। तो सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल कर लिया तो कौन सा बड़ा पहाड़ तोड़ दिया? यही आर्गुमेंट इनका होता है, यही इनका आर्गुमेंट होता है। देखिए, ये आदमी आउटराइट एनार्किस्ट है। ये अपने ऊपर कोई कानून नहीं लागू होने देता, और जब कोई बात आएगी ऐसी तो बोलेगा संविधान में कहां लिखा हुआ है। अरे, ये तो संविधान में भी लिखा हुआ है। नप गए बच्चों इस बार तुम। कारण हर चीज खेल नहीं है। आपके ऊपर कंप्लेन होता है, आप भी चले गए कंप्लेन करने के लिए कि ये जो मेरे खिलाफ चुनाव लड़ रहा है नई दिल्ली में है, वो पैसे बांट रहा है, 1100 रुपए पैसे बांट रहा है। सब कुछ हो गया, कुछ निकला? कोई सबूत नहीं मिल सका कि चुनाव के दौरान ये आरोप कब लगा? ये आरोप लगाया इन लोगों ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाने के बाद, और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद कोई सबूत है ही नहीं कि उसने किसी को पैसे दिए। पहले वो क्या कर रहा था, नहीं कर रहा था, वो थोड़ी जांच के दायरे में आएगा। तो आप देखिए, लेकिन इन सब चीजों से इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लोग इतने शातिर हैं, मीडिया में आते हैं, पूछा जाता है कुछ जवाब देंगे, कुछ कभी सीधा सीधा जवाब, सीधे सीधे सवालों का कभी नहीं देंगे। तो जनता का परसेप्शन धीरे धीरे इन खबरों से बस इतना ही फर्क पड़ेगा कि जो लोग इधर उधर हैं, जो लोग केजरीवाल को नहीं चाहते, वो तो गंगा में डुबकी भी लगा लेगा, नाक रगड़ लेगा, वो केजरीवाल को वोट नहीं करेंगे। इस तरह की खबरों से नुकसान क्या होता है? जो पहले वोट किया करते थे, इस बार मन थोड़ा सा डोल गया है। ये जो पीपल हु आर सिटिंग ऑन द फेंस, जो लास्ट मोमेंट में डिसाइड करते हैं, और दिल्ली में इसकी संख्या 20% से ज्यादा लोगों की है, और उनके ऊपर इस तरह की खबरों का असर जरूर होगा। बिल्कुल। केजरीवाल को भले फर्क ना पड़े, लेकिन कानून तो अपना असर काम करेगी। आतिशी मार लेना कैसे फंसी है, और आम आदमी पार्टी के खिलाफ भी शिकायत की गई है। ये जरा दोनों मामले को समझाइए। देखिए, दोनों मामले अलग अलग हैं। आम आदमी पार्टी का मामला अलग है और आतिशी का अलग है। लेकिन जैसा आतिशी फंसी हुई है, ये तो किसी भी लेवल पर जा सकता है, यानी उसके चुनाव को कैंसिल भी किया जा सकता है। जो स्थिति है कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग,
अपने नॉमिनेशन के समय आपने गाड़ी क्या इस्तेमाल किया। यही मामला तो इंदिरा गांधी के खिलाफ आया था। यह बड़ा मामला जिससे इमरजेंसी जैसी स्थिति भारत में पैदा हुई। यही इंदिरा गांधी के ऊपर आरोप राजनारायण ने लगाया था कि इन्होंने जो अपना स्टेज बनाया है उसमें सरकारी अधिकारियों का इस्तेमाल, सरकारी पैसे का इस्तेमाल किया गया है। अभी पूरे दिल्ली के अंदर जितने नेम प्लेट हैं जिसमें पार्क के उद्घाटन का, बेंच का, हर जगह पर क्यों टेप लगा दिया गया है, हर जगह क्यों पुताई कर दी गई है? क्योंकि अभी के समय में जब तक चुनाव हो न जाए तब तक आप प्रचार नहीं कर सकते सरकारी कामों का, जो सरकार की तरफ से रहते हुए आपने किया, चाहे उद्घाटन ही क्यों न किया हो। तो ऐसे में सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल आपने किया। अब चुनाव आयोग की तरफ से नोटिस है तो आपको बताना पड़ेगा कि आपने क्यों किया। अब इससे पहले कि आप माफी लिखें, आप उसके बदले पैसे देने की बात करें, आप अपने लीगल एडवाइजर से बातचीत करके इससे समस्या से बाहर निकलें। अगर नहीं निकलते हैं तो इसमें चुनाव आयोग और कोर्ट, क्योंकि कोर्ट के पास पहले से एक बड़े उदाहरण है श्रीमती इंदिरा गांधी का, तो उस उदाहरण के साथ तो यह देखा जाएगा कि इसमें तो फर्जीवाड़ा पाया गया। आप अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आपने इस्तीफा नहीं दिया है, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली के संसाधनों का ये छोटे सा इस्तेमाल मतलब सबके लिए आपने किया और आगे भी करती रहेंगी। तो ये बड़ा सेटबैक आतिशी के लिए हो सकता है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के खिलाफ तो कई मामले और चल रहे हैं और एक और मामला दर्ज हो गया। कम से कम इससे सबक तो मिलेगी। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का और अमित शाह का ये कार्टून की तरह अपने सोशल मीडिया में इस्तेमाल कर रहा है, उसमें इसको वो सारे वीडियो हटाने पड़ेंगे और आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल को अब सबक लेना पड़ेगा कि आगे भी कुछ किए तो उसके बाद ये सिर्फ एफआईआर दर्ज नहीं होगा, बल्कि आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया हैंडलर को गिरफ्तार किया जाएगा, पूछताछ की जाएगी। तो जो ये वार रूम बनाकर चलते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव के समय, वो उस वार रूम पे छापेमारी होगी और उसके बाद तो केजरीवाल हिल जाएगा। जो स्थितियां अभी चल रही है, जितना इन लोगों ने जो मचाया है हुड़दंग, वो सबका हिसाब इस चुनाव में एक एक करके लिया जा रहा है। बिल्कुल, लेकिन केजरीवाल की राजनीति यही है कि झूठे आरोप लगा दो, झूठे झूठे मीम्स वायरल कर दो। अगर आम आदमी पार्टी का सोशल हैंडल देखें तो कई झूठे अफवाहें फैलाई जाती है। अब उस पर ब्रेक लग गया है। देखिए, ब्रेक लगना ही चाहिए। आपने एक और खबर के बारे में बताया कि कोई एनजीओ वाला है, वो फोन करके धमकियां दे रहा था। बीजेपी कह रही है वो आम आदमी पार्टी का है, वो एनजीओ आम आदमी पार्टी के समर्थन में। ये सब झोला छाप एनजीओ वाले ये सब आम आदमी पार्टी के साथ हैं आजकल। सारे वामपंथी, नक्सली, टेररिस्ट, खालिस्तानी सब आम आदमी पार्टी के साथ। ये इतना डेंजरस व्यक्ति है। ये इसका पुराना टेक्निक है कि चूंकि दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर के इशू को उठाना है तो वो क्या करता है, इस तरह के न्यूसेंस को क्रिएट करता है। न्यूसेंस को क्रिएट करता है। जब 2014 के चुनाव से पहले अचानक से खबरों का तांता लग गया कि सुंदर नगरी के पास किसी चर्च पे हमला हो गया। ये वसंत विहार में एक चर्च के ऊपर हमला हो गया। वसंत कुंज के अंदर चर्च में तोड़ फोड़ मचाया गया। और ये उस समय दौर था एनडीटीवी और उस तरह के दलाल पत्रकारों का। इन लोगों ने इस तरीके से पेंट किया कि जैसे ये आरएसएस वाले सब कर रहे हैं। आप समझिए कितने शातिर हैं ये लोग। अभी ये बजरंगबली के मंदिर में जाकर के हिंदुत्व कर रहा है। इस आदमी ने क्या क्या कुकर्म इसने किए हैं दिल्ली के अंदर। तो बाद में इन्वेस्टिगेशन हुआ, किसी ने बताया नहीं, किसी ने देखा नहीं, किसी ने मार्क नहीं किया। उस समय इतनी गंदी राजनीति, ये केजरीवाल जो कूड़ा राजनीति करता है, तो एनडीटीवी का वीडियो अगर आप देखेंगे वो अभी भी है यूट्यूब के ऊपर कि वो मोटरसाइकिल से जा रहा है, सीसीटीवी में कैद हुआ, वो उतरता है, एक आदमी मोटरसाइकिल पे पीछे जो बैठा हुआ है, दोनों हेलमेट लगाए हुए हैं, और चर्च पे हमला क्या, तो गेट के पास ही
मदर मेरी की एक मूर्ति लगी हुई है, उस शीशे से कवर किया हुआ है, और वो आदमी पत्थर हाथ में उठाता है, ऐसे चप्पल खोलता है, पहले प्रणाम करता है, उसके बाद पत्थर मार करके वहां से चप्पल पहन के भाग जाता है। ये वीडियो अभी भी है, आप YouTube पर कीजिएगा, आपको दिख जाएगा। भाई ये तो हिंदू संस्कार ही है कि उसका मन नहीं है उसको तोड़ने का, लेकिन किसी ने कहा कि भाई तोड़ो। ये तमाशा किया है इन लोगों ने दिल्ली के अंदर। यही चीज, ऐसी घटना सुंदर नगरी की हुई, और बसंत कुंज के अंदर जिस स्कूल में जो मीडिया ने बवाल काट दिया और लाइव चल रहा था, चर्च के ऊपर हमला, चर्च के इन्वेस्टिगेशन हुआ तो मालूम चला उसका ही चपरासी, उस ऑफिस में काम करने वाला व्यक्ति, वो चोरी करने के चक्कर में उसके हाथ से कुछ सामान गिरा तो उस वहां पे टूट फूट हुई। लेकिन क्या हुआ, पूरी दुनिया में क्या आपने पेंट कर दिया? आपने पेंट कर दिया कि ये हिंदू संगठन के लोग ईसाइयों के ऊपर हमला कर रहे हैं। ये इसकी घटिया राजनीति है। ये केजरीवाल ऐसे ही धूर्त नहीं है, ये पहुंचा हुआ धूर्त है। और फिर क्या हुआ, आपने हिंदू समाज को बदनाम कर दिया। और उस समय के क्लिप्स को अगर ध्यान दिए, मेरी मेमोरी जो है वो बड़ी शार्प है, मैं भूलता नहीं हूं चीजों को। चुनाव से ठीक पहले सीपी के पास तमाम फादर और बिशप जितने भी दिल्ली के अंदर में ये हैं, कन्वर्जन रैकेट वाले साहब, इन लोगों ने बकायदा फरमान जारी किया कि जितने भी क्रिश्चियंस हैं वो अरविंद केजरीवाल को वोट करें। इसलिए जब मदर टेरेसा को इनाम दिया जाता है तो पोप जो है इनविटेशन किसी और को नहीं देता, केजरीवाल को ही बुलाता है। आप ये समझिए इसका नेफेरियस डिजाइन। अभी यह हनुमान जी का भक्त हो गया है तो यही काम ये फिर कर रहा है कि अमित शाह को नीचे दिखाना है कि लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया है और स्कूल में थ्रेट मिल रहा है। बच्चे हैं, मां बाप परेशान हो जाएंगे। तो ये घटिया राजनीति केजरीवाल की समझ। बिल्कुल राजीव सर, अगर पिछले कुछ महीनों से गौर करें तो अरविंद केजरीवाल ने कई बार अमित शाह पर हमला बोला है, बार बार क्राइम गिनवा रहे हैं कि दिल्ली में कितना क्राइम बढ़ गया। क्या इनकी यही सोची समझी साजिश थी और इस एनजीओ का जिसका जिक्र हो रहा है उसके साथ क्या कनेक्शन है आम आदमी पार्टी का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को सही तरीके से उठाया नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार की ही बात करते हैं। अमित शाह का डिपार्टमेंट था, गृह मंत्रालय है। ये अगर अरविंद केजरीवाल के एनजीओ कनेक्शन को इन लोगों ने 1 साल से खोदना शुरू किया होता तो पता चलता कि दिल्ली की राजनीति में कौन से एनजीओ, कौन से झुग्गी झोपड़ी इलाके में जितने 1700 से ज्यादा स्लम क्लस्टर हैं, जे क्लस्टर हैं, उन सब जगहों पर कौन कौन से एनजीओ टारगेट किए हुए हैं और उन जगहों पर उस एनजीओ की भूमिका क्या है और आम आदमी पार्टी से जुड़े कितने लोग हैं और दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी मतलब केजरीवाल उन लोगों को कैसे पैसे देता है। ये पूरा नेक्सस है दिल्ली के अंदर, और दिल्ली के अंदर ही नहीं, कई जगहों पर। क्योंकि अरविंद केजरीवाल उपज किसकी है? एनजीओ की उपज है। अरविंद केजरीवाल ने एनजीओ से ही शुरुआत की थी और बड़े बड़े टाटा, मूर्ति, ये इंफोसिस वाले, इन सब लोगों ने पैसे दिए थे। और जब 10/11 का ऑडिट रिपोर्ट आया था उस समय पता चला था कि अरविंद केजरीवाल का जो एनजीओ हुआ करता था पीसीआरएफ, उस पीसीआरएफ को कौन कौन से लोगों ने पैसे दिए। और सीधे ये जो फोर्ड फाउंडेशन का पैसा आया 1 करोड़ रुपया, उससे इन लोगों ने उसका बेहतरीन इस्तेमाल किया अपना चेहरा चमकाने के लिए। और ये वही एनजीओ गैंग इसका है जिसने इसको मैक्स से दिलवाकर एक बड़ा चेहरा बना दिया कि नहीं, बड़े समाज सुधारक, समाज सेवी हैं, ये समाज के गरीब तबके के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। पूरा एनजीओ का कनेक्शन ही इसका है अभी तक। और उस एनजीओ से जुड़ी हुई मीडिया, पीसीआरएफ की बात करें तो पीसीआरएफ अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और एक अभिनंदन सिरकी ने शुरू किया था। ये कौन है सिरकी? सिरकी अभी भी न्यूज लॉन्ड्री के को फाउंडर हैं। न्यूज लॉन्ड्री किसका है भाई? ये पूरा कनेक्शन देख लीजिए। ये नरेश त्रेहान की वाइफ मधु त्रेहान
जो अरुण पुरी की बहन है, और उन दोनों ने, सिरकी और ये त्रेहान ने, दोनों ने मिलकर न्यूज लॉन्ड्री शुरू किया है। और न्यूज लॉन्ड्री की जितनी रिपोर्ट्स है वो देख लीजिए एंटी मोदी रिपोर्ट्स रहेंगे। केजरीवाल के खिलाफ ये लोग कुछ नहीं बोलता। और इसी आज तक के दफ्तर में ये बड़े क्रांतिकारी करते हुए पकड़े गए थे अरविंद केजरीवाल के साथ। आज ये जो मोदी हेटर्स ग्रुप में पुण्य प्रसून वाजपेयी हैं, इन्होंने ही सारा प्रोग्राम तैयार किया था इनके लिए। तो ये एनजीओ, मीडिया और अरविंद केजरीवाल का पुराना कनेक्शन है। और इस एनजीओ वालों ने पूरे दिल्ली के झुग्गी झोपड़ियों में अपना कनेक्शन स्थापित किया है। और चूंकि लोगों को भ्रम हो जाता है, ये तो हमारे लिए काम करते हैं, हमारे बच्चे को मुफ्त में पढ़ा रहा है, हमारे बच्चे को कपड़ा दे रहा है, तो इसमें कोई पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं दिखता। लेकिन ये वहां पर जाके पॉलिटिक्स करता है और उन जे क्लस्टर में जाकर ये लोग उनके बच्चे को पढ़ाएगा, उनके घर तक पहुंचेगा और चुनाव के समय अरविंद केजरीवाल के लिए प्रचार करेगा। तो जिस तरीके का खेल इसने एनजीओ के साथ किया है, उसी में अब एक खुलासा हुआ है कि जो अरविंद केजरीवाल पिछले 6 महीने से लगातार दिल्ली को क्राइम कैपिटल कह रहा था और अमित शाह को बदनाम करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि इसे लग रहा था कि इस चुनाव में अमित शाह सीधे दिल्ली में इंटर करने वाले हैं और दिल्ली चुनाव की जिम्मेदारी लेंगे। तो पहले अमित शाह को बदनाम करो, फिर दिल्ली के कानून व्यवस्था को लेकर भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करो, केंद्र सरकार को बदनाम करो। अगर यह बदनामी का खेल है तो अरविंद केजरीवाल क्यों कहता था शीला दीक्षित को कि आप इस्तीफा दे दीजिए, दिल्ली नहीं संभलता है तो? आज क्राइम हो रही है तो आतिशी को क्यों नहीं कहते कि अगर दिल्ली नहीं संभल रही तो आप इस्तीफा दे दो, केंद्र को ही छोड़ दो करने के लिए? ये इसकी पूरी कॉन्स्पिरेसी है जो अभी धीरे धीरे सामने आएगी। और चुनाव से पहले इतने सारे खुलासे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ होंगे तो पता नहीं चुनाव के समय या चुनाव के बाद ये मुख्यमंत्री की कुर्सी का ख्वाब देख रहा है, तिहाड़ में फिर से न चला जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो दिल्ली के इस चुनावी युद्ध में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के खेमे में बेचैनी साफ साफ दिखाई दे रही है। दो राष्ट्र पार्टियां यानी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो लोकसभा चुनाव में गलबैयां कर रही थी, आज चंद महीने के भीतर ही विधानसभा चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रही है। कांग्रेस खुलकर केजरीवाल का विरोध कर रही है, राहुल गांधी भी मैदान में आ गए हैं और आतिशी मार्लेना के साथ साथ पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी कानूनी लड़ाई में भी फंसते नजर आ रही है। कुल मिलाकर इस चुनाव में बीजेपी के दाव से केजरीवाल और राहुल गांधी अलग थलग पड़ चुके हैं। तो इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।